हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना 11वीं कक्षा का जो हमारा इंडियन इकोनॉमी जो दूसरी बुक है हमारी, उसका जो पहला चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट। पहला चैप्टर नाम था हमारा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। जो इसके पहला पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी जब देश आजाद हुआ तो उस समय कैसी थी। हमने 2 पॉइंटों के आधार पर इसकी चेकिंग की, जीडीपी रेट के आधार पर और जो हमारी कार्यशील जनसंख्या थी या जो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी था उसके बेस के ऊपर हमने उसके बारे में चेक किया कि हमारी अर्थव्यवस्था उस समय कैसे थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो स्वतंत्रता जब हुई और उस समय जो इंडियन इकोनॉमी थी तो उसके विशिष्ट लक्षण जो टिपिकल फीचर्स जो है वो किस प्रकार के थे। तो वैसे तो हमने पिछली वीडियो के अंदर कुछ फीचर्स के बारे में जान लिया था, लेकिन डिटेल से हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि उस समय जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था की क्या क्या खास बातें थी, क्या क्या मेन फीचर्स थी। तो सबसे पहली विशेषता, कृषि जीविका का मुख्य साधन, यानी कि मेन ऑक्यूपेशन जो है वो लोगों का क्या था, दैट इज एग्रीकल्चर। तो लोग आजीविका कमाने के लिए अधिकतर लोग कृषि के ऊपर ही डिपेंड करते थे, निर्भर करते थे। हमने आंकड़ों के बेस के ऊपर भी देखा कि 72.7 लगभग 73 100 में से 73 जो पीपल थे वो खेती बाड़ी के अंदर एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। तो कृषि आजीविका का बहुत ही मुख्य साधन था। अधिकतर लोग कृषि कार्यों के अंदर ही लगे हुए थे। दूसरी इसकी मेन फीचर है अपर्याप्त कृषि उत्पादन। अपर्याप्त या इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट। हमने पढ़ा कि अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों के खेती बाड़ी करने के बावजूद भी जो उत्पादन होता था वो कैसा था, अपर्याप्त था, इनसफिशिएंट था। जो हमारी जनसंख्या थी उस जनसंख्या के आधार पर लोगों को खाद्यान्न के लिए जितना अनाज चाहिए था या जितना उत्पादन होना चाहिए था उसके समान, उसके बराबर वो नहीं था, वो कम रह जाता था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कृषि उत्पादन था वो इनसफिशिएंट या अपर्याप्त था। तीसरी विशेषता, कृषि उत्पादकता कम। अब ये दोनों पॉइंट आप लोगों को एक जैसे लगते होंगे, अपर्याप्त कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता कम, ये समान नहीं है, अलग अलग इनके अर्थ हैं। कृषि उत्पादकता के कम होने का अर्थ क्या है कि जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, जितना जो बोया जाने के योग्य जो जमीन थी, भूमि थी, उसके ऊपर कितनी भूमि बोए जाने के योग्य थी और उसमें उत्पादन कितना हुआ, उसका जब हम घनत्व निकालते हैं, डायनेस्टी निकालते हैं, तो वो जो है वो क्या थी, वो बहुत ही कम थी। तो अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निकालें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो कृषि की उस समय बहुत ही कम थी। तो हमने देखा कृषि आजीविका का मुख्य साधन था, फिर भी इनसफिशिएंट थी और उसकी उत्पादकता भी बहुत ही कम थी। अगली विशेषता क्या है, भू राजस्व प्रणालियां, यानी कि लैंड टेन्योर सिस्टम। जो लैंड टेन्योर सिस्टम था अंग्रेजों के शासन के दौरान, आप सभी को पता है कई तरह के सिस्टम उन्होंने अपनाए, जैसे एक जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथा वगैरह। तो इन सारी प्रथाओं का क्या था कि जो अंग्रेज थे वो समय समय पर चेंज करते रहते थे कि अब ये और इन चीजों के कारण होता क्या था कि जो कृषक था, जो किसान था, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था भूमि के ऊपर या भूमि की उत्पादकता के ऊपर, तो उस टैक्स और जो सरकार उनसे टैक्स लेती थी उनके बीच जो मध्यस्थ, जो बिचौलिए होते थे वो चेंज होते रहते थे, कभी कम ज्यादा होते रहते थे। तो जितने वो ज्यादा बिचौलिए होंगे उतना ज्यादा उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल जो उसका बर्डन था टैक्स का वो तो किसान के ऊपर ही पड़ना था। जितने ज्यादा बीच के बिचौलिए बढ़ते जाएंगे किसान के ऊपर उतना ज्यादा उसका बर्डन आएगा। तो इस तरह से जो उस समय जो लैंड टेन्योर सिस्टम था, जो भू राजस्व प्रणालियां थी जो कई तरह की थी, उनका क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ा किसानों के ऊपर, उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि बीच के बिचौलिए या मध्यस्थ बढ़ते गए, जिस वजह से किसानों को टैक्स के तौर पर अपनी उत्पादकता का काफी बड़ा हिस्सा उनको देना पड़ता था। और इस वजह से भी क्या हुआ कि जो उस समय की कृषि थी, आजीविका का जो मुख्य साधन खेती बाड़ी थी, वो काफी पीछे रह गई, पिछड़ गई। अगली विशेषता थी कृषि का सीमित व्यापारीकरण। तो आप देख सकते हैं कि अब तक के 5 पॉइंट जो है हमारे वो कृषि से ही, एग्रीकल्चर से ही संबंधित है। कृषि का सीमित व्यापारीकरण यानी कि लिमिटेड जो है वो कमर्शियलाइजेशन था। हमने अभी ऊपर पॉइंट्स पढ़े कि आजीविका का मेन जो साधन था वो एग्रीकल्चर था, उसकी जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था और उसके ऊपर जो लैंड टेन्योर सिस्टम थे वो डिफरेंट टाइप्स के, उसका भी काफी गलत बुरा असर के खेती बाड़ी के ऊपर, किसानों के ऊपर पड़ा था। अब जब उन लोगों की आजीविका या जो उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना ही उनका पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर वो व्यापार कहाँ से करेंगे।
तो कृषि का सीमित व्यापारीकरण यानी कि बहुत ही लिमिटेड जो है कमर्शियलाइजेशन था, क्योंकि लोगों की स्वयं की जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही थी। उनका उत्पादन इतना कम था कि पहले वो अपने लिए निकालेंगे, बाद में ही तो बाजार में जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कृषि का सीमित व्यापारीकरण था, बहुत ही कम मात्रा में कृषि का व्यापार किया जाता था। अगली विशेषता है आधारिक संरचना का कम विकास। आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द है ये हमारी इस बुक के अंदर बार बार आएगा। तो क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है कि आधारिक संरचना यानी कि जिसके ऊपर हमारा जो डेवलपमेंट है वो बेस करता है। आधार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जिसके ऊपर बेस्ड है सारा डेवलपमेंट। तो क्या होता है, जैसे बिजली की सुविधाएं, सड़कों की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब किसी देश के अंदर बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, ये सारी जो जरूरतें हैं अगर ये अच्छे से पूरी हो रही हैं तो फिर वो देश अपने आप डेवलप करेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आधारिक संरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो अच्छा है तो इट मीन्स देश की डेवलपमेंट अपने आप होगी। तो इन सारी चीजों की, बिजली की सुविधाओं की, सड़कों की, पानी की और जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, इस तरह की सभी सुविधाओं का क्या था उस समय बहुत ही कम विकास था, या हम कह सकते हैं अभाव था। नेक्स्ट विशेषता है उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का कम विकास। उपभोक्ता पदार्थ यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स थी उनसे रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनका विकास भी बहुत ही कम हुआ था। अब हमने ऊपर पढ़ा कि लोगों की इनकम का मेन सोर्स तो एग्रीकल्चर था। अब वो मेन सोर्स जब एग्रीकल्चर था और उसके अंदर जो इनकम वो बहुत ही कम थी तो लोग खरीदेंगे क्या, इट मीन्स उनका जो कंजप्शन था वो भी बहुत ही कम होगा। तो इस कारण से फिर जो उनकी कंजप्शन गुड्स थी उनका भी डेवलपमेंट बहुत ही कम था। इस तरह की जो इंडस्ट्री जो कंजप्शन गुड्स को बनाती थी उनका डेवलपमेंट बहुत ही कम था। अगली विशेषता है आधारभूत उद्योगों की कमी। अब जैसे ऊपर मैंने आधारिक संरचना बताया कि बैंकिंग, सड़क, बीमा, पानी, स्वास्थ्य, ये इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनकी गिनती होती है। ऐसे ही आधारभूत उद्योग भी होते हैं। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, यानी कि जो बेस है दूसरे जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी इंडस्ट्रीज का बेस है। तो आधारभूत उद्योगों की कमी यानी कि जैसे इसके अंदर अधिकतर जो हमारे स्टील और लोहा उद्योग जो होते हैं वो आधारभूत उद्योगों के अंदर हम उनकी गिनती करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो मशीनरी वगैरह होती है या अधिकतर जो अगर हम कहें कि जो हमारे टूल्स होते हैं वो ज्यादातर स्टील एंड आयरन से बने हुए होते हैं। तो लोहा और स्टील जो उद्योग होते हैं उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों की भी उस समय कमी थी। अगली विशेषता क्या है, कुटीर व लघु उद्योगों का पतन। कुटीर तो इन्हें हम कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम बोलते हैं। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी होती हैं, जिनको घर के आदमी मिलकर ही, घर के अंदर घर के परिवार के 5, 7, 10 सदस्य मिलकर कोई ऐसा काम शुरू करते हैं और वो मिलकर अपना वो काम शुरू करते हैं। जैसे गांव के अंदर होता है भाई जो मोची वगैरह होते हैं वो, या कुम्हार का काम है, या दरी बनाने का काम है, साड़ी बनाने का काम है, यानी कि कढ़ाई सिलाई का जो काम होता है उस तरह के हम कुटीर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम उनको बोलते हैं। तो जो अंग्रेजों का समय था उस समय उन लोगों ने हमारे इन उद्योगों के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया, तो इन उद्योगों का क्या हो गया, पतन हो गया। इसके बाद अगली विशेषता है तृतीय क्षेत्र का धीमा विकास। तृतीय क्षेत्र यानी कि जो हमारा ट्रेजरी जो हमारा सेक्टर है, यानी कि जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं। तो सर्विसेज के अंदर हमने पढ़ा कि भाई इस क्षेत्र से हमें इनकम भी बहुत कम होती थी, इस क्षेत्र के अंदर जो हमारी कार्यशील जनसंख्या थी वो भी काफी कम लगी हुई थी। तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र का भी विकास बहुत ही कम हुआ। इसके अलावा निरक्षरता थी, यानी कि बहुत सारे लोग जो है अनपढ़ थे, उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं था। जो अगर हम देश की बात करें तो काफी बड़ी परसेंटेज जो है वो अनपढ़ लोगों की थी, और जन स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बहुत अधिक अभाव था। तो इस प्रकार से अगर इन पॉइंटों के बेस पर मैं आपसे पूछूं कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, मैं आपसे पूछूं कि वाज द इंडियन इकोनॉमी ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी और ए वाइब्रेंट इकोनॉमी, तो क्या कहोगे आप? क्या हमारी अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी या कंपायमान अर्थव्यवस्था थी? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्टैग्नेंट थी, बिल्कुल गतिहीन थी। किसी भी प्रकार का कोई विकास हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ था। सेकेंड पॉइंट कि वाज इट एन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो इसके बेस पर भी हम कह सकते हैं, हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था उसका बिल्कुल अभाव था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि वाज इट एन इकोनॉमी शोइंग सम स्ट्रक्चरल चेंजेस विच वर फ्रेंडली टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तो इसके लिए भी हम क्या कहेंगे कि भाई कुल मिलाकर जो ये अर्थव्यवस्था थी, इसके अंदर विकास या संरचनात्मक परिवर्तनों का जो था वो पूर्णतः अभाव था। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैकवर्ड जो अर्थव्यवस्था या स्टेगनेंट जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था थी हमारी, और एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हमारी अर्थव्यवस्था थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था थी जिसके ये फीचर्स थे, इनके क्या परिणाम, रिजल्ट्स क्या रहे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।